चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कॉस थीटा इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट थीटा इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो इट इज system of homogeneous equation। अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्या जो रिजल्ट होता है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को। इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, उस केस में देन ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होता है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज इक्वल्स टू जीरो एग्जिस्ट। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है उस केस में तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एंड इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा डेल्टा है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, तो इट विल बी इंटीग्रल साइन थीटा इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल कॉट थीटा एंड 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी इंटीग्रल साइन थीटा माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको लीजिए आप फर्स्ट। तो डेल्टा तो आपने फाइंड कर लिया। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखा है। पहला कंडीशन दे रखा है इफ थीटा बिलोंग करता है पाई बाई टू टू 2 पाई बाई 3। अगर थीटा पाई बाई टू टू 2 पाई बाई 3 को बिलोंग करेगा उस केस में जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इट विल बिलोंग टू √3/2 to 1। और जो कॉस थीटा होगा वो बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग टू -1/2 to 0। और जो कॉट थीटा होगा, cot theta this will belong to -1/√3 to 0। अब देखो अगर साइन थीटा बिलोंग करा √3/2 to 1 तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन थीटा इट विल बी 0। अगर cos थीटा बिलोंग कर गया -1/2 to 0, दिस इंप्लाइज जो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल पार्ट। कॉस थीटा है -1/2 to 0, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0 to 1/2, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। और देखो कॉट थीटा की वैल्यू है -1/√3 to 0, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट थीटा इट विल बी -1। अब आप डेल्टा को फाइंड करो। जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन थीटा माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखो साइन थीटा का इंटीग्रल पार्ट ये तो 0 हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल पार्ट ये भी 0 है। 0 माइनस 0 इंटू -1, दिस विल बी 0। तो डेल्टा की वैल्यू जैसे ही 0 आ गई, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब दूसरा केस डिस्कस कर लो। दूसरा केस है इफ थीटा बिलोंग्स टू
पाई टू 7 पाई/6। इस केस में जब थीटा पाई टू 7 पाई/6 के बीच में होगा तो जो साइन थीटा हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी साइन थीटा, इट विल बिलोंग टू साइन थीटा बिलोंग कर जाएगा -1/220। This implies integral part of sine theta. It will be integral part of sine theta will be -1। और जो cos थीटा हो जाएगा, थीटा बिलोंग कर रहा है पाई से लेके 7 पाई/6 के बीच में, तो cos थीटा बिलोंग कर जाएगा, इट विल बिलोंग टू -1 टू -√3/2, -1 टू -√3/2। तो जो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये √3/2 से √3/2 से 1 के बीच में लाई करेगी माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ माइनस कॉस थीटा, इट विल बी √3/2 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है तो इंटेग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा है इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइन थीटा माइनस इंटेग्रल पार्ट ऑफ माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा का इंटेग्रल पार्ट तो -1 है और माइनस कॉस थीटा का इंटेग्रल पार्ट 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इट विल बी -1। अब देखो डेल्टा तो 0 की इक्वल नहीं है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही डेल्टा 0 की इक्वल नहीं है उस केस में कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 1 सोल्यूशन। इट मींस इट इज केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो दो सिचुएशन आपको मिला। अगर थीटा बिलोंग करता है पाई/2 से 2 पाई/3 के बीच में, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर थीटा बिलोंग करता है पाई से 7 पाई/6 के बीच में, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन। अब आप अपने ऑप्शन को चेक करो। देखो पहला ऑप्शन है हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ थीटा बिलोंग टू पाई/2 टू 2 पाई/3 and have unique solution if theta belong to pi to 7 पाई/6। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।